हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देवों की दीपावली है और इस खास मौके पर हरियाणा न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि देवों की दीपावली इस बार कितनी ज्यादा खास रहने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आचार्य प्रकाश शंकर दीक्षित जी मौजूद हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आचार्य जी, देवों की दीपावली है, शुभ अवसर है। कहा जाता है कि देवों की दीपावली का विशेष महत्व रहता है हिंदू धर्म में। इस बार की देवों की दीपावली कितनी ज्यादा खास रहने वाली है? देवों की दीपावली उतनी ही खास रहने वाली है जिस तरह से किसी विशेष संकट से निकल करके जब व्यक्ति बाहर आता है, थोड़ी प्रफुल्लता और प्रसन्नता की थोड़ी भी अगर एहसास वाली स्थिति बनती है तो उसमें उसी तरह से मनाता है जैसे दिवाली मनाई जाती है। 5 दिवसीय महामहोत्सव भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, संसार का पालन करने वाले, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र ग्रहण किया मानव अवतार लेकर के, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र ग्रहण करने के साथ उस चरित्र को दर्शाया भी साक्षात वो ईश्वर भ्रकुटि विलास जासुलय होई, जिसकी एक हल्की सी भ्रकुटि टेढ़ी हो जाने पर सारा संसार हिल जाता है, संसार में प्रलय आ जाती है। वो अपनी भार्या के हरण हो जाने से विलख विलख करके किस तरह से रोते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अगर उनको एक चरित्र न दिखा रहा होता तो आवश्यकता ही नहीं थी। जिस समय देवताओं के कहने से मंथरा की जिह्वा पर माता सरस्वती बैठी और उन्होंने सारा क्रम ही पलट दिया। भगवान राम का जहां पर राज्याभिषेक होना था वहां पर उनको वनवास दिला दिया गया, और वहां से ये स्थिति शुरू होती है कि देवता लोग अप्रसन्न थे कि भगवान जिस कार्य के लिए आए हैं, हमारा उद्धार करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए, ऋषि मुनियों का जो राक्षसों ने हड्डियों का ढेर एकत्रित किया था, उनको खा खा करके सारा हड्डियों का ढेर बना दिया था, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही देवताओं ने सुना कि भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन सब की स्थिति दयनीय हो गई और अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि उनको वो समय याद आ गया जिस समय राक्षसों के अत्याचार से सारी पृथ्वी दुखी और व्याकुल उस स्थिति में थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। हर पल व्यक्ति डरता रहता था कि कब क्या होने वाला है, कब कौन सी स्थिति और कब कौन सी प्रलय आए, कब राक्षस आकर के हमारा विनाश करना आरंभ कर दे, कब हमारे बच्चों को उठा ले जाएं, कब किसको प्रताड़ित करें और किसका वध कर दें। तब सबने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की थी, क्योंकि भगवान शंकर ने बताया था कि जब जहां पर भगवान ने कहा है कि टेरते हैं जो मुझे, पहुंचता हूं भागकर, शेष सैया क्या गरुण और लक्ष्मी भी त्याग कर, चिंता रहती है मुझे भक्तों की दिन रात, और बिना दाम के बिका हूं मैं भक्तों के हाथ। मैं भक्तों के हाथ का चलता हूं हथियार, आज्ञा पालन के लिए हूं सदैव तैयार, प्रेम से जिसने पुकारा मैं उसी के पास हूं, भक्त चिंता दूर कर दे मैं तो तेरा दास हूं। भगवान की जब यह वाणी शंकर जी ने बताई तो सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के जहां पर थे वहीं पर उन्होंने टेर लगाना आरंभ किया, और जब प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम त्राहि त्राहि कर रहे हैं और आप ऐसी स्थिति बनाइए कि आकर के हम सबका उद्धार कीजिए। भगवान ने जब आकाशवाणी की तो देवता आश्वस्त हो गए और उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद करके प्रणाम किया, और जब प्रणाम करके सब चले गए तो सभी ने यह प्रण किया कि आपके आने से पहले हम सब अपना अपना एक अवतार ग्रहण करेंगे, एक ऐसी सेना बनेगी जो हम सब उसमें सहयोग करेंगे। कोई जामवंत, कोई सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि इतनी बड़ी सेना बन करके जब तैयार होती है तो फिर वो आकर के पहले ही देवराज इंद्र का एक अद्भुत स्वरूप था, जिन्होंने बाली और सुग्रीव दोनों का रूप ग्रहण किया था, और ऐसी समानता थी कि सुग्रीव और बाली को आज तक कभी कोई पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। इसका उल्लेख आता है क्योंकि जब भगवान राम ने वहां पर सुग्रीव को मिल करके पूछा कि क्या कारण है, यहां पर कैसे रहते हो, तो उन्होंने व्यथा बताई कि जो बाली हमारा बड़ा भाई है, और उसकी सारी कथा बताते रहे। वो गया लड़ने और उसने गुफा में जा करके उसने कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं खड़े रहना। मैं एक पखवाड़ा यानी 15 दिन तक खड़ा रहा,
लेकिन जब बाली अंदर से नहीं निकला और श्वेत रक्त की एक धार निकली बाहर, तो मैंने समझ गया कि वो उस राक्षस ने हमारे भाई को मार दिया है। इसलिए एक बड़ी विशाल शिला उसके मुख में लगा करके और मैं वापस आ गया, और पंपापुर के जितने भी यहां पर निवासी थे उन्होंने मुझे राजा बना दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में बाली अचानक एक दिन राज दरबार चल रहा था, आया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते मुझे अधमरा कर दिया, तो मैं यहां से भगा और आकर के यहां पर रहना शुरू कर दिया। उसने मेरी स्त्री भी छीन ली, राजपाट, धन धाम जो कुछ भी था सब छीन लिया। भगवान ने उसी जगह प्रण किया, बस अब नहीं सुना जाता। भुज को दंड तौलती है और मालूम मुझे होता है बाली के सिर मृत्यु बोलती है। इसलिए फिर भगवान ने जब उसको मारा, और मारने के बाद में यह अंतर था कि जब बाली के पास सुग्रीव को भेजा कि जाओ तुम पहले संग्राम करो, अगर वो मान जाता है तो हम छोड़ देते हैं, और अगर नहीं मानता है तुम दोनों में संधि हो जाती है, भाई भाई हो तो अच्छी बात है, और संधि नहीं होती है तो हम प्रयत्न करेंगे। जब वो गए तब बाली ने फिर पीटना शुरू किया, और पीटते पीटते फिर अधमरा कर दिया। और सुग्रीव जब आया लौट करके तो कहने लगा, प्रभु आपने मेरी ये दुर्दशा करा दी। कहने लगे नहीं, सबसे पहली बात तुम दोनों में इतनी समानता थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। तुम दोनों भाई एक समान दिखते थे, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने सोचा कि अगर गलती से मेरा तीर तुम्हें लग गया और बाली की जगह सुग्रीव समाप्त हो गया तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए मैंने छोड़ दिया। अपने गले का हार निकाल करके डाला तो सुग्रीव रो रहा था, पूरे शरीर में उसके चोट के निशान थे, दर्द से बिलबिला रहा था। लेकिन जैसे ही डाला और भगवान ने अपना हाथ रखा तो उसकी सारी पीड़ा खत्म हो गई, और जैसे सारी पीड़ा खत्म हुई तो फिर वो तैयार हो गया, और भगवान ने कहा तो चला गया। गले में जो हार पहना हुआ था उसके पहचानने की वजह से पहले ही सुग्रीव ने यह परीक्षा भगवान की ले ली थी, जो 7 ताड़ के वृक्षों को बस एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए देव दिवाली के बारे में आपने जिस तरह से बताया है कि कथा और तमाम जो पौराणिक मान्यताएं होती हैं उसका आपने जिक्र किया है। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग का क्या कुछ महत्व रहता है। कहा जाता है कि देव दिवाली के दिन हम शुभ मुहूर्त में ही जो दिए हैं वो जला सकते हैं, और इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बनने वाले हैं? आपने देव दिवाली की बात की तो हमने आपको पहले ही प्रथम बोला था कि जिस तरह से भगवान राम के आगमन पर प्रसन्न होकर के लोग दीपदान करते हैं, तो पूरे हमारे भारतवर्ष का क्रम ये ऐसा हो गया था दिवाली, और ये मानवों की दिवाली थी। लेकिन जब इस दिवाली से लोग शांत होकर के आगे बढ़ते हैं, तो जिस समय रामेश्वरम में स्थापना की है भगवान शिव की, और उस समय उन्होंने कहा है रामेश्वर, तो उन्होंने कहा शिव ही ईश्वर, लेकिन भगवान ने कहा राम ईश्वर, और फिर शंकर जी ने कहा रामेश्वर, राम ही ईश्वर या राम के ईश्वर। तात्पर्य यह है दोनों में कोई विलक्षणता नहीं बता सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के इष्ट है। राम जी की निंदा करने वाला हरिहर निंदा सुनहि जो काना तिनहि पाप गौ घात समाना। जिस तरह से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कोई निंदा नहीं कर सकता, एक की अगर उपासना करता है, एक की निंदा करता है तो उसको बहुत बड़ा अपराध लगता है। ठीक उसी तरह से राम की और शिव की, राम की पूजा करता है और शिव की निंदा करता है तो भी घोर नरक में जाता है। तो इसलिए शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने नहीं भावा। राम जी ने कहा अगर शिवद्रोही और मेरा दास है तो स्वप्न में भी मुझे ऐसा व्यक्त नहीं सुहाता है। लेकिन जब वहां पर आने के बाद में दीपावली के समय जब पहुंचते हैं भगवान राम, गंगा जी की उपासना और पूजा करने के बाद आते हैं, तो आकर के वहां पर दिवाली मनाई जाती है, और यह दिवाली चलती रहती है। लेकिन उसके बाद जो देव दिवाली की बात कर रही हैं आप, देव दिवाली का तात्पर्य है शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक देव दिवाली का उत्सव होता है। और देव दिवाली राम के इष्ट जो शिव जी हैं और शिव के इष्ट जो राम जी हैं, संसार में सबसे अलग रहने वाली त्रिशूल के नोक पर बसी हुई काशी जो संसार से अलग समझी जाती है, वहां पर भगवान शिव प्रसन्न होकर के
और देव दिवाली का महत्व, तो सभी देवता वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि जिन जिन देवताओं ने भगवान राम की सेना में अवतार ग्रहण किया था, सेना में संलिप्त हुए थे, वो सब जब अब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर देव दिवाली का आयोजन होता है। और देव दिवाली का वो आयोजन जिसे मानव के लिए कहा जाता है कि अगर आप एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान राम और शिव की पूजा और तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा के साथ साथ संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वो देव दिवाली का महत्व यहीं से शुरू होता है। और देव दिवाली जो शुरू होती है एकादशी से शुरू होती है। और एकादशी का तात्पर्य यहां भी माना जाता है कि भगवान जो चातुर्मास में क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं वो देवोत्थानी एकादशी मानी जाती है। इसी दिन भगवान अपने उस आसन से उठकर खड़े होते हैं, भगवान को जगाया जाता है, भगवान जागते हैं। और जब यहां पर भगवान आते हैं तो भगवान के उस उत्सव में, भगवान के उस जगने में जितने भी सनातनी संत गृहस्थ वो सब व्रत रखते हैं। और वो अखंड व्रत एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक किया जाता है, जिसमें कि अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, फलाहार लिया जाता है, दूध लिया जाता है। और वो व्रत करके भगवान को प्रसन्न करने की प्रेरणा बनाते हैं। वो करते हुए जब दीपावली देवों के लिए, क्योंकि मानवों के लिए तो एक स्थिति निश्चित है, लेकिन देवताओं के लिए अनिश्चित है, क्योंकि 33 कोटि देवता है। और 33 कोटि देवताओं के लिए करने के लिए जब सभी देवता वहां उपस्थित होते हैं तो काशी नगरी में एक परम दिव्य आयोजन होता है, जो स्वर्ग से आने वाली अप्सराओं और देवताओं से लेकर के समस्त जनमानस वहां एकत्रित होता है और सभी को आशीर्वाद देने के लिए स्थित। इसलिए कहते हैं देवदनुज किन्नर नर नाना, देवता मनुष्य किन्नर जितने होते हैं सब वहां पर उपस्थित होते हैं, भगवान की आशीर्वाद लेने की स्थिति बनाते हैं और वहां पर रह करके परम स्थिति बना करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मुहूर्त ऐसा उत्तम है कि देव दिवाली यानी देवोत्थान, क्योंकि इसी दिन दीपावली वाले दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था। और माता लक्ष्मी जी के आगमन पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा, क्योंकि विघ्नों का निवारण करने वाले सिर्फ एक ही देवता है हमारे गणेश जी, और लक्ष्मी जी का साक्षात आगमन होता है। और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया था, तो वो लक्ष्मी पूजा भी उस दिन होती है। उसके बाद की जो स्थिति आती है तो यहाँ पर देव दिवाली भगवान शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान शिव ने 10 अवतार लिए थे, जिनको रावण जानता था। 11वां अवतार गुप्त रूप से लिया था, जो हनुमान जी के रूप में था, और वो रावण को नहीं मालूम था। इसीलिए भयंकर संग्राम में हनुमान जी ने जब परास्त किया है रावण को, तभी रावण वहां से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और भगवान जब अपने उस अवतार के द्वारा आते हैं तो अपने दूसरे अवतार में, जहां पर काशी में विराजमान है उनका ज्योतिर्लिंग, और उस ज्योतिर्लिंग में रह करके वहीं पर इतना विशाल उत्सव मनाया जाता है, उसे ही देव दिवाली कहते हैं, जो देवताओं के साथ बिल्कुल, यानी कि शुभ संयोग में ही देव बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा उत्तम संयोग है। बिल्कुल, आप जिस से बता रहे हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो विशेष तौर पर की जाती है। लेकिन आचार्य जी, कहा तो ये जाता है कि जब एकादशी की शुरुआत होती है और उसके बाद ही देव दिवाली आती है, इससे पहले जब देवी देवता विश्राम करने के लिए चले जाते हैं तो उस वक्त धरती पर ख्याल कौन? नहीं, देवी देवता नहीं, ये ध्यान रखना, सिर्फ हरि भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी अगर शयन के लिए चली जाएंगी तो सारे संसार में स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, रुक जाएगा सारा संसार। इसलिए वो चंचला है, वो चंचल रहती है और हमेशा चलती फिरती रहती है, एक जगह कभी टिकती नहीं है। तो लक्ष्मी जी और अन्य देवता, उनके शयन का कोई मतलब नहीं। भगवान माता लक्ष्मी जो है वो धरती पर ही रहती हैं। हाँ, धरती पर भी रहती हैं और वहां पर भी जाती हैं, उनके चरण कमल भी दबाती रहती हैं और चलती रहती है, रुकती नहीं है एक जगह। लेकिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, क्योंकि चातुर्मास की स्थिति यह कही जाती है कि जब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो वहां से रुकावट उत्पन्न हो जाती है। आप देखेंगी सारी दुनिया में साधु संत हमेशा विचरण करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एकादशी आती है सभी जहां होते हैं, ऐसा नहीं किसी अन्य मठ का अगर कोई सन्यासी है और किसी अन्य मठ पे पहुंच गया है तो वहीं पर विश्राम करेगा, वो 4 महीने चातुर्मास के वहीं बनाएगा, वहीं भोजन भजन और भगवत ध्यान करेगा, वो वहां से नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही देवोत्थानी एकादशी आती है, भगवान विष्णु के जागने का समय होता है, तो फिर सबका विचरण आरंभ हो जाता है। इसी से लेकर के पूर्णिमा तक विशेष पूजाएं होती हैं, भगवत ध्यान किया जाता है, और वो सन्यासी लोग 5 दिन का अखंड व्रत धारण करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करते हुए पूर्णिमा के बाद में विचरण करना आरंभ कर देते हैं। कार्तिक मास है, कार्तिक मास में आपको सभी कुछ मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास में ही
14 रत्न समुद्र से निकले। कार्तिक मास में महालक्ष्मी निकली, पद्मनाभ, शंख, सेमंतक मणि, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा और आपके जो धन्वंतरी वैद्य, ये सब उसमें निकले। समुद्र से निकलने के बाद उसी से अमृत निकला, उसी से महालक्ष्मी निकली। तो उससे जो तात्पर्य है, उसका यह कहने का तात्पर्य है कि भगवत कृपा जो प्राप्त होती है एक विशेष उत्सव, एक विशेष समय, और वो जो समय होता है तो कार्तिक मास पूरा देवताओं का है। भगवान रामचरितमानस की स्थिति में भगवान राम ने भी कहा, तुलसीदास ने लिखा है कि कार्तिक माघ चैत्र चितलाई, कार्तिक और माघ, क्योंकि माघ में गुप्त नवरात्रि होती है, चैत्र में नवरात्र होती है, और जो कार्तिक का महीना है, पूरा कार्तिक का महीना सिर्फ उत्सव का भरा हुआ होता है। आप देखना, जो भी सौभाग्य कांक्षणी स्त्रियां हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अहोई का व्रत रखती हैं, अपने पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए व्रत रखती हैं, और फिर उसके बाद में जो उत्तम स्थिति बनती है, बहुत सारे व्रत इसी में हो जाते हैं। और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष और सन्यासी लोग एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक लगातार व्रत करके गंगा स्नान, इसका यह तात्पर्य है कि पूरे महीने जो लगातार व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, उसका फल मात्र देवोत्थानी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक अगर वो गंगा स्नान करके भगवत भजन करता है तो पूरे महीने का फल उसे प्राप्त होता है और मोक्ष की स्थिति बनती है, प्लस उसकी जो संतानें हैं सुख, समृद्धि, वैभव और शांति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, क्या देव दिवाली के दिन हम व्रत भी रख सकते हैं? बिल्कुल। और स्नान का तो आपने जिक्र किया ही है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर स्नान करने का विशेष महत्व भी रहता है। बिल्कुल। लेकिन आप तमाम जातकों को, तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर कोई जातक व्रत रखना चाह रहा है तो किस तरह से वो कर सकता है और क्या कुछ पूजा की विधि रहने वाली है? अगर जातक व्रत नहीं रख सकता है तो उसकी स्थिति एक है, वो गंगा स्नान करे, गंगा स्नान करके दान करे, दान करने के बाद पहुंचे और भगवत चरणों में साष्टांग दंडवत करने के बाद में यथा श्रद्धा, जितना हो सकता है श्रद्धानुसार उतना दान करके, ब्राह्मणों में जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं, याचकों में जो मांगने वाले हैं, दरिद्रों में सभी को दान दे करके उनको तृप्त करे। उनकी प्रसन्नता से और उनकी आशीर्वाद की स्थिति से उसका जीवन धन्य हो जाता है, स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और उसको पूरे महीने का जो पुण्य का फल है उसे प्राप्त होता है, जो उसके पारिवारिक स्थिति में उत्तम सहयोग प्रदान करता है। बिल्कुल आचार्य जी, देव दिवाली का ये विशेष अवसर है, तो मैं चाहती हूँ कि जो जातक और जो ये दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक आप एक संदेश पहुँचाइए और बताइए कि ये देव दिवाली पूरे संसार के लिए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए देव दिवाली कितनी ज़्यादा खास रहने वाली है। देव दिवाली पूरे संसार के लिए, जनमानस के लिए, माताओं और बहनों के लिए एक उत्तम स्थिति बनाती है। बहुत सारे लोग जो आलस्य के कारण ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको कम से कम लगातार 5 दिन यह कार्य करना चाहिए। कम से कम अगर वो व्रत नहीं रख सकते हैं, गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही बाथरूम में एक बाल्टी जल भर करके उसमें 1 बूंद गंगा जल डाल करके, और जब जल अपने सिर पे डालें, हरि ओम ओम गंगा यमुना, सिर्फ गंगा जी का अगर नाम ही ले लेते हैं तो तारने का प्रयास है, क्योंकि गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से ही निकली हुई। बिल्कुल। और भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई एक भी कण की स्थिति है जो व्यक्ति को उद्धारक बना देती है, व्यक्ति को सभी जितने पाप हैं उन पापों को निवृत्त कर देती है और पुण्य का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसलिए जब गंगा कह करके व्यक्ति पुकारता है, गंगा ही एक ऐसी है कि गंगा नाम से पुकारता है कंठगत होकर के, तो हमारा शास्त्र कहता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, कितना भी पापी हो। लेकिन अंत समय में अगर गंगा कह करके पुकारता है और गंगा जल ग्रहण करता है तो समझ लीजिए उसके तारक का प्रयास हो गया और भगवत कृपा हो गई, वो सीधे वैकुंठ धाम जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। यानी कि तमाम मंत्र का उच्चारण करके हम गंगा स्नान कर सकते हैं। एक बाल्टी पानी में 1 बूंद गंगा जल डाल, 1 बूंद गंगा का जल डाल काफी है और ये गंगा स्नान के तौर पर ही देखा जाता है। बिल्कुल। आचार्य जी, आपने जिस तरह से बताया है कि देव दिवाली का ये विशेष त्योहार है, दिवाली और देव दिवाली जो त्योहार है वो काफी धूमधाम के साथ भी मनाया जाता है। दिवाली और देव दिवाली का जब उस समय सभी राक्षसों से प्रताड़ित थे, दैत्यों की स्थिति थी, भगवान ने जब ऐसा उपाय बनाया कि समुद्र मंथन किया जाए, और उस समुद्र मंथन में उसी समय वो 14 रत्न निकले थे महालक्ष्मी के समेत, धन्वंतरी वैद्य के समेत। उसके सबसे पहले कालकूट विष निकला था जो पूरा संसार से जल रहा था, मरने की स्थिति थी। तब भगवान विष्णु ने ले जाकर के शिव जी के पास कहा आप ही बचा सकते हैं इनको। तो भगवान शिव ने वो हलाल सारा अपने कंठ में रख लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया, उनका एक उपनाम पड़ा नीलकंठ। और
उस नीलकंठ की स्थिति से सारा संसार बच पाया। ऐसी महामारी की स्थिति जहां पर एक विशेष प्रकार का जो जहर भरा हुआ जिससे सारा संसार मर रहा हो, उससे उबरने के लिए भगवान ने वो प्रयत्न करवाया जो अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया और अमर कर दिया। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। बिल्कुल। मनुष्य लोग जिन देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, पूजा अर्चना और यज्ञ करते हैं, अगर वो देवता मर जाते हैं तो फिर भगवान ने उसके लिए उन्होंने ये विचार किया कि देवताओं को अगर हम एक बार अमर कर देते हैं तो यह स्थिति अति उत्तम हो जाएगी, फिर मनुष्यों को प्रताड़ना नहीं मिलेगी और जो देवता लोग हैं उनका हनन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समुद्र मंथन करवाया और अमृत निकलवाया, देवताओं को पूर्ण रूप से उन्होंने अमर करवा दिया और प्रसन्नचित्त स्थिति में इसी और इसका भी एक कारण है देव दिवाली बनाने का कि देवों को जिस दिन अमृत प्राप्त हुआ था ठीक उसी दिन सभी देवता मिलकर के वो देव दिवाली मनाते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि देव दिवाली किस तरह से मनानी चाहिए और क्या कुछ शुभ मुहूर्त इस बार और क्या कुछ संयोग इस बार रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।